जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपनी 6th क्लास की पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे। ये 6th क्लास की एनसीईआरटी की आखिरी वीडियो होगी। इसमें हम इसको कंप्लीट कर देंगे अपनी 6th क्लास की एनसीईआरटी को। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। प्रास्तिस एंड व्हाट दे टेल अस। प्राशास्तिस, ठीक है, समुद्रगुप्ता किंग है, उसके बारे में हमने पढ़ा भी था, जो गुप्ता डायनेस्टी के थे, ठीक है ना जी। समुद्रगुप्ता अ फेमस रूलर ऑफ डायनेस्टी नोन एज द गुप्ता। तो समुद्रगुप्ता के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? एक लॉन्ग इंस्क्रिप्शन से पता चलता है जो संस्कृत में है, ठीक है जी, जो उनके कोर्ट पोएट के द्वारा लिखा गया है। कोर्ट पोएट कौन थे उनके, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि ये जो उनका नाम मेंशन कर देंगे कोर्ट पोएट का, ये किसके टाइम पे थे। समुद्रगुप्ता के जो कोर्ट पोएट थे वो थे हरिसेना, ठीक है जी। ये चेक कीजिएगा, मेरे को लगता है पीछे भी इन पे क्वेश्चन आ चुका है। हरिसेना पे भी किसके कोर्ट पोएट थे? हरिसेना थे, उनके बारे में दिस वाज इंस्क्राइब्ड। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये एक अशोकन पिलर अहमदाबाद में, वहाँ पे लिखा गया है। तो ये अशोकन पिलर किसके रिलेट में है? ये समुद्रगुप्ता के बारे में है। प्राशस्ती होती क्या है? प्राशस्ती देखो आपको दिख ही रहा है, PRASHAST है प्राशस्ती। ये एक संस्कृत वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब है प्रेज। अब प्राशस्ती से ही हमें काफ़ी पता चल रहा है कि ये प्रेज उसके साथ सिमिलर है वर्ड। तो इन प्रेज ऑफ, कि किसी राजा की प्रेज में कुछ लिखा गया। ये प्राशस्ती पहले भी हमने पढ़ी थी, किसके बारे में लिखी गई थी? एक थे गौतमी पुत्रा श्री सतकर्णी, ठीक है ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे समुद्रगुप्ता की प्राशस्ती। अब आगे चलते हैं जी, ठीक है। ये कॉइन्स हैं जिसपे दिखा गया है द किंग्स हु प्लेड विद द वीणा, सम अदर क्वालिटीज ऑफ समुद्रगुप्ता आर शोन ऑन कॉइन सच एज दिस वन वेयर ही इज शोन प्लेइंग द वीणा। आप कॉइन देख रहे हैं, इसमें वो वीणा बजा रहा है, ठीक है ना, समुद्रगुप्ता। ये कॉइन थे उस टाइम के जो हमें मिले हैं। अब आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट ही हमने करना है। जो मोस्ट प्रास्तिस थी, ठीक है ना, वो उनके एंसेस्टर्स के बारे में भी बताती थी, पूर्वजों के बारे में। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्ता's ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर। तो उनकी मदर कौन थी? कुमारा देवी थी, वो लिच्छवी गाना से बिलोंग करती थी। तो यार मेरे को लगता है ये जो वर्ड है लिच्छवी, ये हमने पहले भी कहीं पढ़ा है, ठीक है ना। ये किसके साथ रिलेट है? ये आपने देखना है कि बुद्ध के साथ था या जैनिज्म के साथ था, ठीक है ना। उनमें से थे जिनकी मदर भी इसी क्लैन से बिलोंग करती थी, ये देखिएगा। While his father Chandragupta was the first ruler of Gupta dynasty to adopt the grand title of महाराजा अधिराजा। ये वर्ड हमने पहले भी किया था, महाराजा अधिराजा, क्योंकि जो उस टाइम पे किंग्स थे वो महाराजा बोला जाते थे, उनको महाराज बोलते थे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे उन्होंने टाइटल्स आगे बढ़ा दिए अपने आप को, और टाइटल्स दे दिए, जैसे महाराजा अधिराजा, ठीक है, महाराजाओं के महाराजा, ऐसे टाइटल्स हमने देखे थे जो उन्होंने खुद को दिए थे। ये फर्स्ट रूलर थे, ठीक है ना, गुप्ता डायनेस्टी के, जिन्होंने अपने आप को महाराजा अधिराजा का टाइटल दिया था। कौन थे वो? चंद्रगुप्ता। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आर मेंशन सिंपली एज महाराजा। और जो उनके ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उन्होंने अपने आप को सिंपली क्या बोला था? महाराजा। समुद्रगुप्ता इन टर्न्स फिगर्स इन द जेनोलॉजीज लिस्ट। जेनोलॉजीज क्या होती है? ये लिस्ट होती है एंसेस्टर्स की, पूर्वजों की लिस्ट ऑफ द रेलर गुप्ता लेटर रूलर्स ऑफ डायनेस्टी सच एज सन चंद्रगुप्ता टू, ठीक है जी। चंद्रगुप्ता टू का हमें कहाँ पता चलता है? जो चंद्रगुप्त थे वो समुद्रगुप्ता के फादर थे, और समुद्रगुप्ता के बेटे का नाम क्या था? चंद्रगुप्ता टू। ये समुद्रगुप्ता काफी इंपॉर्टेंट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, ठीक है जी। इनका पता कहाँ से लगता है? हमें इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स से पता चलता है। ही लेड एन एक्सपेंडिशन टू वेस्टर्न इंडिया वेयर ही ओवरकम द लास्ट ऑफ शाकाश। तो जो ये थे चंद्रगुप्ता टू, इन्होंने वॉर की थी, ठीक है ना, शाकाज के साथ, जहाँ पे इन्होंने शाकाज को हरा दिया था। वेयर ही ओवरकम द लास्ट ऑफ शाकाज। तो शाकाज किससे हारे थे? गुप्ता से हारे थे। जो शाकाज का फिर अंत हो गया था, खत्म हो गए थे, गुप्ता से हार गए थे वो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लेटर बिलीफ हिज कोर्ट वॉज फुल ऑफ लर्न पीपल इंक्लूडिंग कालिदासा द पोएट, द आर्यभट्टा द एस्ट्रोनॉमर। तो देखो ये जो पोएट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा, कालिदासा, आर्यभट्टा। ये समुद्रगुप्ता के वो थे, ठीक है जी, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे हुए हैं। ये जो उनका ये कोर्ट था वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे उसमें, उनके उसमें में, ठीक है। अब देखते हैं आगे, हर्षवर्धना एंड द हर्षचरिता। हर्षवर्धना हु रूल्ड नियरली 1400 ईयर्स अगो एज वन सच रूलर, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इनके जो कोर्ट पोएट थे वो थे भानावाटा। उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था हर्षा
चारिता। तो ये हमें इजीली पता चल सकता है कि हर्षाचारिता किसकी बायोग्राफी है, ये हर्षवर्धन की नाम से पता चलता है, ठीक है। ये संस्कृत में थी। एक चीज़ हमने नोट भी की है, पहले यार कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, पहले प्राकृत और प्राकृत लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, अब आगे चल के संस्कृत यूज़ करने लगे थे, ठीक है। दिस गिव्स अस द जेनोलॉजी ऑफ हर्षा एंड एंड्स विद हिज बिकमिंग किंग, ठीक है। जुआन ज़ैंग, इसके बारे में हमने पढ़ा था, है ना, जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे, जो बुद्धिज्म के बारे में यहाँ पे एक्सप्लोर करने आए थे, उनके बारे में पढ़ने आए थे, उनकी जगह जहाँ जहाँ पे वो रहे थे वो विजिट करने आए थे, ठीक है। उन्होंने काफ़ी टाइम हर्षा के कोर्ट में भी दरबार में काफ़ी टाइम बिताया था, ठीक है। और उसने उसका डिटेल्ड अकाउंट बताया था कि जो उसने देखा था उसके दरबार में रहते हुए। हर्षा वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर। तो ये जो हर्षा था, ये नहीं, पहले होता था ना पोस्ट हेरिडेटरी होती थी, बाप के बाद बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा बड़ा बेटा, बट ये जो थे हर्षा, ये अपने फादर के एल्डेस्ट सन नहीं थे, बट फिर भी ये थानेसर के वो बन गए थे किंग, क्योंकि इनके फादर और एल्डर ब्रदर की डेथ हो गई थी। तो जो इसका ब्रदर इन लॉ था, ठीक है, वो कनौज का राजा था और वो भी बंगाल के राजा के द्वारा मारा गया था, ठीक है ना। तो हर्षा ने अपनी किंगडम कनौज से संभाली थी, ठीक है, और एक आर्मी लीड की थी रूलर ऑफ बंगाल। तब उसके बाद उसने मगधा को भी कंकर कर लिया था और बंगाल को भी। ही ट्राइड टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इनटू डेक्कन बट वाज स्टॉप्ड बाय अ रूलर बिलोंगिंग टू चालुक्य डायनेस्टी। तो चालुक्य के एक इंपॉर्टेंट रूलर थे पुलकेशिन, ठीक है ना, पुलकेशिन टू, उन्होंने इसको रोक दिया था, साउथ की तरफ बढ़ रहे थे ये, तो इनको वहाँ पे रोक दिया गया था चालुक्यास की तरफ से। तो हमने देखा था कि जो साउथ के इंपॉर्टेंट रूलर्स थे वो एक तो चालुक्यास थे, पल्लवास थे, ये थे, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, द पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशिन प्राशती हमें पता है जो उनकी प्रेज में वो इंस्क्रिप्शन, ठीक है। द पल्लवास एंड चालुक्यास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो साउथ की इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी चालुक्य, पल्लवास, ठीक है। पल्लवास का रीजन कहाँ था, उनकी कैपिटल थी कांचीपुरम और कावेरी डेल्टा तक, ठीक है, उनका रीजन था, कैपिटल से लेके कावेरी डेल्टा तक। वाइल डेट ऑफ चालुक्यास वाज सेंटर्ड अराउंड द रायचूर दोआब बिटवीन रिवर ऑफ कृष्णा टुंगभद्रा। तो जो चालुक्यास का एम्पायर थी वो रायचूर दोआब के बीच में, रिवर्स थी दो, कृष्णा और टुंगभद्रा, उसके बीच में थी। और चालुक्यास की कैपिटल कौन सी थी, एहोल। उनकी कौन सी थी भाई पल्लवास की, कांचीपुरम। अब देखते हैं द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर। अब चालुक्य के बेस्ट रूलर कौन थे, पुलकेशिन, ठीक है, पुलकेशिन टू, और उसके कोर्ट पोएट थे राविकृति। बस हमने इतना ही देखना है, इसके ज़्यादा नहीं देखना, क्योंकि अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि उसका कोर्ट पोएट पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट रूलर पूछ सकते हैं उस डायनेस्टी का, ठीक है। बेस्ट नोन चालुक्य रूलर पूछा है, ये चीज़ें हैं। अब आगे देखते हैं, पल्लवा किंग हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम, ठीक है। बट द चालुक्य विक्ट्री वाज शॉर्ट लिव्ड। यार जो हर्षवर्धन के बारे में हम देखते थे, ठीक है ना, तो जब उन्होंने डेक्कन की तरफ अटैक किया था तो उसके बाद वो हार गए थे, ठीक है ना। तो उसके बाद उन्हें बोला गया था हर्षा वाज नो लॉन्गर हर्षा, क्योंकि हर्षा का मतलब होता है खुशी, बट वो हार गए थे। उसके बाद जो पुलकेशिन थे उन्होंने पल्लवास किंग को भी अटैक किया था, ठीक है, और जो कांचीपुरम में जाके छिप गए थे, ठीक है, पुलकेशिन ने। But the Chalukya victory was short-lived. Ultimately, both Pallavas and Chalukyas gave way to new rulers belonging to the Rashtrakutas and Cholas dynasties. अब हमने देखा था यार, जो चालुक्यास थे, चालुक्यास किंग पुलकेशिन थे, है ना, उन्होंने पल्लवा को भी हराया था और हर्षा को भी हराया था, बट उनकी जो विक्ट्री थी वो ज़्यादा देर नहीं रही। उनके बाद नई डायनेस्टीज आ गई थी, नए रूलर्स आ गए थे। एक तो आई थी राष्ट्रकूटास आई थी साउथ में अपनी, एक आई थी चोला डायनेस्टी। अब देखते हैं आगे, हाउ वर दिस किंगडम एडमिनिस्ट्रेटेड। लैंड रेवेन्यू होता था, जो किंग होता था उसके लिए जो अर्निंग सोर्स होता था मेन, वो लैंड रेवेन्यू ही होता था। लैंड रेवेन्यू रिमेंड इंपॉर्टेंट फॉर दीज रूलर्स एंड द विलेज रिमेंड द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो गांव ही उनका मेन एडमिनिस्ट्रेशन का वो था, बेसिस था, बेसिक यूनिट थी, ठीक है ना, जो गांव से स्टार्ट होती थी, गांव ही थे उनकी बेसिक यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन की। और जो लैंड रेवेन्यू था यही उनके लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना, लैंड रेवेन्यू। अब आगे देखते हैं, सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडेटरी। अब जो पोस्टें थी वो भी हेरिडेटरी थी, जैसे राजा, तो हमने बताया कि राजा के बाद आगे राजा का बेटा राजा बनेगा। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टें थी वो भी हेरिडेटरी हो गई थी। अब जैसे कि मान लो एक पोर्ट था हरिसेना, ठीक है, हमने देखा था, तो
उसको क्या बोला जाता था, महादंडा नायका, और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर, वो भी अपने फादर की तरह है, ऐसे ही उसको ये पोस्टें मिली थी। अब बेटा बाप को सक्सीड करता था, ठीक है ना, उसके बाद वो पोस्टें उसी को मिलती थी। समटाइम वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेस, जैसे कि एक बंदा है जो महादंडा नायका है, ठीक है, हरिसेना वाजा कुमार अमात्या, एक उसको एक और पोस्ट दी गई थी जिसका नाम था कुमार अमात्या, मतलब था इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, एक इम्पोर्टेंट मिनिस्टर की पोस्ट थी कुमार अमात्या, और एंड अ संधि विग्राहिका, ठीक है। अब संधि से तो हमें यही चीज़ पता चलती है, संधि का मतलब होता है कि ये पीस, ठीक है, किसी चीज़ में वॉर में संधि हो जाती है तो वॉर के रिलेटेड ये टर्म है। तो संधि विग्राहिका मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। Beside important men probably had a say in local administration. These include the Nagara Shresthi और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी। नगारा श्रेष्ठी और चीफ बैंकर ऑफ द मर्चेंट ऑफ द सिटी, जो इंपॉर्टेंट मैन थे उनके पास ऐसी भी पोस्टें थी, ठीक है ना। दी सार्थावाहा और द लीडर ऑफ मर्चेंट कारावान्स, दी प्रथमा कुलिका और द चीफ क्राफ्ट पर्सन एंड द हेड ऑफ द कायास्तास और सब्सक्राइब्स। तो इसका मतलब ये है कि देखो, जो एक ही पर्सन था, या तो उसका बेटा उसको सक्सीड करता था, आगे जाके वो पोस्ट उसकी हो जाती थी, या एक ही बंदा था जिसको और ओहदे भी मिले होते, कि एक ही बंदा कई ऑफिस को हेल्प संभाल रहा था, ठीक है ना, वो एक ही बंदे को कई ऑफिस संभाले हुए थे, ठीक है जी। अब ये देख लिया, अब चलते हैं आगे। These policies were reasonably effective, but sooner or later, some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdoms. अब क्या था यार, कि जो ये पॉलिसीज थी कि एक बंदा कहीं कहीं ऑफिस संभाल रहा है, ठीक है, काफ़ी कुछ उसके अंडर है, तो धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने लगे थे, क्योंकि वो पावरफुल हो गए थे, काफ़ी उनके अंडर काफ़ी लोग काम करते थे, तो धीरे धीरे करते करते वो काफ़ी पावरफुल हो गए थे और अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने के लायक हो चुके थे वो। अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, ठीक है। अर्लियर like earlier rulers, some of these kings maintained a well organized army with elephant chariots, cavalry or foot soldiers. Besides, there were military leaders who provide the king with troops. अब कुछ तो राज्य थे कि जिन्होंने आर्मी रखी हुई थी, वेल मेंटेन्ड आर्मी, क्योंकि इस टाइम पे आर्मी किंग रखने लगे थे, ठीक है ना। जो हमने पुराना टाइम देखा था, वहाँ पे उस टाइम पे हमने देखा था कि जो राजे होते थे ना, वो टैक्स लेते थे, ना वो कुछ करते थे, ना उनकी रेगुलर आर्मीज होती थी। बट अब आर्मीज भी रेगुलर होती थी, टैक्स भी लेते थे। बट कुछ राज्य होते थे, मिलिट्री लीडर्स होते थे, जो राजाओं को ट्रूप प्रोवाइड करवाते थे सिर्फ तब जब उन्हें ज़रूरत होती थी, तो उन्हें रेगुलर सैलरीज नहीं थी देते राजा, ठीक है। इंस्टेड सम ऑफ देम रिसीव्ड ग्रांट्स ऑफ लैंड, उन्हें जमीनों की कुछ ग्रांट मिल जाती थी, ग्रांट में जमीन मिल जाती थी। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम दिस लैंड एंड यूज्ड टू मेंटेन सोल्जर एंड हॉर्सेस एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर वॉरफेयर। अब जो ये होते थे मिलिट्री लीडर्स, वो राजा वो अपने बंदे प्रोवाइड करवा देते थे जब जरूरत होती थी उसे, जब का टाइम होता था वो, तो राजा उसे क्या करता था, सैलरीज वगैरह देता, उसे ज़मीन दे देता था ग्रांट में। अब तो उस ज़मीन से जो टैक्स होता था, तो वो मिलिट्री लीडर उस टैक्स से उन लोगों को पे करता था, ठीक है, उनसे ही उनका आगे चलाता था, मेंटेन करता था उन सोल्जर्स को, और इक्विपमेंट लेता था, और वॉर के लिए वो इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाता था। अब उन आदमी लोगों को क्या बोलते थे, समानतास, ठीक है जी। ये वर्ड्स हैं भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में अब यूपीएससी यही खेल रही है, वो वर्ड्स को ही टारगेट कर रही है, इन वर्ड्स से वो पूछेगी और इनका टर्म्स का मतलब पूछेंगे कि क्या है। अब कुछ रूलर्स होते थे देखो उस टाइम पे वीक, तब जो समानताज होते थे उनके पास मैन पावर थी, उनके पास बंदे थे, सोल्जर्स थे जिन्हें वो ट्रेन करते थे, और कुछ वीक रूलर्स होते थे, तो वो ये जो समानताज होते थे वो अपने इन बंदों के साथ, सोल्जर के साथ, उससे थ्रोन छीन लेते थे। समानताज ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट, वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाते थे और राजा से राजभाग छीन लेते थे, क्योंकि कुछ राजा वीक होते थे, उनके पास आर्मीज तो होती नहीं, तो उनके लिए ईजी होता था समानताज के लिए कि उससे राजभाग छीन लेना। असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम, ठीक है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ पलवाज मेंशनड अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज, दीज इंक्लूड द सभा विच वाज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स। भाई देखो, इसमें पजल नहीं होना कि जो चौलक्यास थे इनके राजा कौन थे, ठीक है, और पलवास के राजा कौन थे, इनके नाम में अपने डाउट नहीं होना। अभी ये हम एनसीईआरटी के हिसाब से कोर्स कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक वीडियो बना देंगे जिसमें
पर डायनेस्टी का नाम होएगा, उसके किंग्स मेंशनड होंगे और उनमें से इंपॉर्टेंट किंग्स कौन होंगे, ठीक है। और उसकी पीपीटी मिल जाएगी आपको कि इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन थे और उन्होंने ऐसा क्या खास काम किया था। ये सब हम आपको दे देंगे, 1-2 दिन में वो बना लेंगे हम कि वो जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो प्रोवाइड करवा देगी। नहीं तो ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि उनको रूलर्स को ढूंढना, याद करना। ये आपको पीडीएफ और पीपीटी मिल जाएगी, ठीक है जी। द इंस्क्रिप्शन ऑफ पलवास मैंशनड अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज। अब जो इंस्क्रिप्शन है पलवास की उसमें पता चलता है कि काफ़ी लोकल असेंबलीज थी। दिस इंक्लूड्स द सभा विच वॉज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ऑनर्स। ये जो सभा थी एक असेंबली थी ब्राह्मण लैंड ऑनर्स की। दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमेटीज, और आगे उन्होंने सब कमेटीज बनाई रखी थी, जैसे कि कुछ विच लुक्ड आफ्टर इरिगेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, मेकिंग रोड्स और लोकल टेम्पल्स। अब जो सभा थी, असेंबली बनाई हुई थी ब्राह्मण लैंड ऑनर्स की, आगे उन्होंने उस काम को आगे चलाने के लिए, फंक्शन करने के लिए सब कमेटीज बनाई हुई थी जो इन कामों पे ज़्यादा ध्यान रखती थी, ठीक है ना। इरिगेशन हो गया, एग्रीकल्चर ऑपरेशन हो गया। द उर वॉज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर लैंड ऑनर्स वर नॉट ब्राह्मण्स। एक उर वॉज अ विलेज असेंबली, उर नाम की एक असेंबली भी मिली है एरियाज में जहाँ पे, नहीं तो हमने देखा कि जो ये असेंबलीज होती थी ये ब्राह्मण लैंड ऑनर के द्वारा बनाई गई होती थी। बट उर वॉज अ विलेज असेंबली, उर एक विलेज असेंबली थी जहाँ पे ब्राह्मण्स लैंड ऑनर नहीं थे। एंड द नागा राम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स, और वहाँ पे एक नागा राम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो मर्चेंट्स के द्वारा बनाई गई थी। और ये जो असेंबलीज होती थी इनका कंट्रोल कौन करते थे? रिच और पावरफुल लैंड ऑनर्स एंड मर्चेंट्स। तो वही लोग उन्हें ऑन करते थे जो अमीर होते थे काफ़ी और पावरफुल होते थे। अब देखते हैं जी आगे, ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम। अब जब राजभाग हो गया वहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल भी होंगे, ठीक है ना। कालिदासा इज नोन फॉर हिज प्लेस डेप्सिटिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। द किंग एंड द मोस्ट ब्राह्मण्स वर शो एज स्पीकिंग संस्कृत while women and men other than the king and brahmin use प्राकृत। अब ना भाई जो राजा होता था, ब्राह्मण होते थे, ये तो संस्कृत में बात करते थे, और जो अन्य औरतें और पुरुष थे, ठीक है ना, जो किंग और ब्राह्मण्स के बिना थे वो प्राकृत यूज़ करते थे, ठीक है ना। तो इसका एक वो था कालिदासा का प्ले था अभिजनना शकुंतलम इज द स्टोरी ऑफ लव बिटवीन अ किंग नेम दुष्यंता एंड अ यंग वुमेन नेम शकुंतला। तो यार ये स्टोरी तो नहीं हम देखेंगे, ठीक है जी। अ फिशरमैन फाइंड्स द रिंग, बस ये इसका एक कालिदास का इम्पोर्टेंट जो ये प्ले है वो है अभिजनना शकुंतलम। ये स्टोरी है बिटवीन किंग और अ यंग वुमेन नेम शकुंतला, किंग नेम दुष्यंता। अब आगे देखते हैं जी। फाइन देख लिया था हमने, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं खास इतना, ये चैप्टर में अपने इतना ही था, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। बिल्डिंग, पेंटिंग एंड बुक्स, द आयरन पिलर। आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली इज़ अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन। ये देख लीजिए, ये जो इमेज है लेफ्ट साइड पे ये आयरन पिलर की है, ठीक है। ये दिल्ली में, मेहरौली में, ठीक है ना। इट इज़ मेड ऑफ आयरन। वी नो द डेट बिकॉज देयर इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर मैंशनिंग अ रूलर नेम चंद्रा। अब भाई जो ये हमें आयरन पिलर मिला है ये किस रूलर के टाइम का है? ये गुप्ता डायनेस्टी का है, ये चंद्रगुप्ता का द्वारा बनवाया गया है। क्योंकि हमें ये कहाँ से पता चलता है? क्योंकि इस इंस्क्रिप्शन पर, बिकॉज वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है जिस पे ये मेंशन किया गया है नेम चंद्रा हु प्रोबेबली बिलोंग टू द गुप्ता डायनेस्टी। जहाँ तक माना जाता है कि वो गुप्ता डायनेस्टी का ही राजा था जिसने ये पिलर बनवाया है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। स्टूपास हमने देखे हैं, ठीक है। स्टूपा माउंट को बोलते हैं। अलग अलग तरह के स्टूपास हमें मिले हैं, राउंड, टॉल, बिग एंड स्मॉल, हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स। अब आगे जाके जनरली देयर इज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हार्ट ऑफ स्टूपा जिसमें कंटेन बॉडीली रिमाइंस सच एज टीथ, बोन, एशेज ऑफ द बुद्धा और हिज फॉलोअर। जो स्टूपास हमने देखे हैं, स्टूपास ये बुद्धिज्म के साथ रिलेट है, जहाँ पे वो क्या करते थे, सेंटर में एक स्मॉल बॉक्स को प्लेस करते थे, ठीक है ना, एट द सेंटर और हार्ट ऑफ द स्टूपा। और उसमें क्या होता था, बॉडीली रिमेन्स होते थे जैसे कि दांत, हड्डियाँ, एशिस बुद्धा की और या उसके फॉलोअर्स की, एज वेल एज प्रीशियस स्टोन्स एंड कॉइन्स भी होते थे। अब देखते हैं आगे। ये जो आपको दिख रहा है ये स्टूपा है, ग्रेट स्टूपा एट सांची मध्य प्रदेश। ये देख लीजिए, ये स्टूपा है जो आपको इमेज दिखाई जा रही है। ऑफन अ पाथ नोन एज प्रादक्षिणा पाथा वॉज लेड अराउंड द स्टूपा। ये जो पाथ आपको दिख रहा है ना स्टूपा के अराउंड, इसके पूरे आगे ये जो आपको दिख रहा है
ये इसको क्या बोलते हैं, प्रादक्षिणा पठा। ये अराउंड द स्टूपा, ये लिड किया गया स्टूपा के अराउंड, दिस वाज सराउंडेड विद द रेलिंग, एंट्रेंस टू द पाथ वाज थ्रू गेटवेज, और गेट्स भी थे आगे इसके एंटर होने के लिए, ठीक है जी। अब अमरावती है एक प्लेस जहाँ पे मैग्निफिसेंट स्टूपा वंस एग्जिस्टेड, वहाँ पे एक मैग्निफिसेंट स्टूपा था जो माना गया था कि वहाँ पे था, ठीक है। ये जो स्टूपा देख रहे हैं आप, ये ग्रेट स्टूपा एट सांची मध्य प्रदेश में है। स्टूपास लाइक दिस वन वर बिल्ट ओवर सेवरल सेंचुरीज while the brick mount probably dates to the time of Ashoka, ये अशोका के टाइम का है, ठीक है जी। The most important part of the temple was the room known as गर्भगृह। तो गर्भगृह रूम होता था भाई मंदिरों में, ठीक है ना। ये गर्भगृह क्या होता था मंदिरों में, ये वो रूम होता था जहाँ पे इमेज ऑफ द चीफ डिएटी वाज प्लेस। अब चीफ डिएटी की जहाँ पे इमेज प्लेस की गई थी, तो वो चीफ डिएटी कौन थी, जैसे कि विष्णु होगी, शिवा एंड दुर्गा, जिन्हें हम वहाँ पे वर्शिप करते थे, उनकी जो डिएटी थी, इमेज थी, वो वहाँ पे प्लेस की गई थी, कहाँ पे, गर्भगृह में। ऑफन एज एट भितारगांव, अ टावर नोन एज द शिखारा वाज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ गर्भगृह टू मार्क आउट हिज सेक्रेड प्लेस। बिल्डिंग शिकाराज रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग। यार शिकाराज क्या है, ठीक है, एक ग्रीवा, ये है गृह, मैं आपको दिखाता हूँ। भितारा गांव एक जगह है, ठीक है ना। अ टावर नोन एज शिकारा, अ टावर है जिसको शिकारा बोला जाता है, और वो गर्भगृह के ऊपर बनाया गया है। गर्भगृह क्या है, मार्क आउट एज अ सेक्रेड प्लेस। बिल्डिंग शिकारा रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग। मोस्ट टेम्पल आल्सो हैड अ स्पेस नोन एज मंडपा, इट हैज अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल। अब जब मंदिरों के पास एक जगह होती थी मंडपा, मंडपा क्या होती थी, एक हॉल टाइप होती थी जहाँ पे लोग असेंबल होते थे, इकट्ठे होते थे, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, ये टेम्पल है भाई, अर्ली टेम्पल एट भितारागांव उत्तर प्रदेश। ये भितारागांव एक जगह है जहाँ पे टेम्पल मिला है, ठीक है जी हमें। ये जो इस तरफ वाली इमेज है, ये मोनोलिथिक टेम्पल्स है एट महाबलीपुरम। मोनोलिथिक टेम्पल्स क्या होते हैं भाई, जैसे हमने आपको मोनोलिथिक का तो मतलब क्या होता है, मोनोलिथिक का मतलब होता है कि अ लार्ज स्टोन ऑफ अ लार्ज पीस ऑफ स्टोन, एक बड़ा सा पत्थर, काफ़ी बड़ा पत्थर, उसमें से काव करके, ठीक है ना, एक बड़े पत्थर में से काव करके एक मंदिर बनाया हुआ, एक बड़े पत्थर से एक मंदिर बनाया हुआ। तो ये काफ़ी मंदिर थे वहाँ पे महाबली में, महाबलीपुरम में। तो इसको मोनोलिथिक वो बोलते हैं, मोनोलिथिक टेम्पल्स, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टेम्पल्स बनाए गए हैं पत्थरों में से, एक पत्थर में से एक टेम्पल। अब आगे चलते हैं जी। हाँ, पेंटिंग्स। अब अजंता केव्स देखते हैं, ठीक है जी। ये है कहाँ पे, महाराष्ट्र में अजंता केव्स। दिस इज अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर होलोड आउट ऑफ हिल्स ओवर सेंचुरीज। ये प्लेस है अजंता जहाँ पे बहुत सारी केव्स बनी गई हैं हिल्स के बीच में से, उसको होलो करके। मोस्ट ऑफ दीज वर मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क, और मोस्टली ये बुद्धिस्ट मॉन्क की मोनेस्ट्रीज हैं। एंड सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स, ठीक है। अब जो ये आप फोटो देख रहे हो, ये पेंटिंग है अजंता केव्स की। अब आगे देखते हैं, द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, अ फेमस तमिल एपिक शिलापादिकरम वाज कंपोज्ड बाय अ पोएट नेम्ड इलैंगो, ठीक है। एक फेमस तमिल एपिक है, द्वारा देखते हैं इसको। सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो खास एपिक्स हैं, बेस्ट नोन एपिक्स हैं, वो उस टाइम पे लिखे गए थे। एपिक्स आर ग्रैंड लॉन्ग कंपोजिशंस अबाउट हीरोइक मैन एंड वीमेन एंड इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड्स। तो ये एपिक्स क्या है, ये काफ़ी बड़ी कंपोजिशंस हैं, ठीक है। कुछ जो तगड़े महान पावरफुल हुए हैं मैन एंड वीमेन, उनके बारे में, और स्टोरीज इंक्लूड है इनमें गॉड्स के बारे में। अ फेमस तमिल एपिक शिलापदिकरम वाज कंपोज्ड बाय अ पोएट नेम इलैंगो। तमिल एपिक है एक, ठीक है जी। शिलापदिकरम, वो एक पोएट थे इलांगो, उसके द्वारा कंपोज की गई है। इट इज स्टोरी ऑफ मर्चेंट नेम्स कोवलम हु लिव्ड इन पोहार एंड फेल इन लव विद कोटसन नेम्ड माधवी। भाई हमने स्टोरीज नहीं देखनी, हमने बस ये देखनी है कि एपिक्स हैं, ये एक पोएट थे इलांगो, उन्होंने लिखी थी, बट स्टोरी नहीं हम देखेंगे क्या थी। Another Tamil epic, the Mani Mekalai, was composed by Satanar around 1400 years ago. एक और तमिल एपिक है जो सतानार ने बनाई है, लिखी है जी, ठीक है। और क्या नाम है, द मनी मेकलाई, मनी मेकलाई ये है। दिस डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ डॉटर ऑफ कोवलम एंड माधवी। अब आगे चलते हैं जी।
हमने स्टोरीज तो देखनी है, हमने पहले भी क्या, हमने तो बस इंपॉर्टेंट देखना है। अ वर्स फ्रॉम मेघदूता, हियर इज अ वर्स फ्रॉम कालिदासा बेस्ट नोन पोएम द मेघदूता। अब कालिदाता की एक पोएम है, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेघदूता, इन विच मानसून क्लाउड इज इमेजिन टू बी मैसेंजर बिटवीन लवर्स हु सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। तो ये कालिदासा की एक पोएम है मेघदूता, उसमें उन्होंने बताया गया मानसून के बारे में, ठीक है ना। क्लाउड इज इमेजिन टू बी अ मैसेंजर, क्लाउड को उन्होंने एक मैसेंजर माना है बिटवीन लवर्स हु आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, जो एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं, उनके लिए मैसेंजर माना है इन्होंने क्लाउड्स को। अब आगे चलते हैं। रिकॉर्डिंग एंड प्रेजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, पुरान्स, पुरान्स का मतलब क्या होता था, पुराना, लिटरली मीन्ड ओल्ड। अब पुरान्स है पुराना, पुराने का मतलब होता है ओल्ड। द पुरान्स वर रिटन इन सिंपल संस्कृत एंड वर मींट टू बी हेड बाय एवरीबडी, और जो पुरान्स थे वो सिंपल संस्कृत में लिखे गए थे और उसको हर कोई सुन सकता था, ठीक है, चाहे वो विमेंस हैं और चाहे वो शूद्रास हैं। हमने वैसे देखा था पीछे कि जो विमेंस थी और शूद्रास थी, इन पे काफ़ी रोक टोक थी, ठीक है ना, इनको वेदास नहीं थे पढ़ सकते, इनको काफ़ी उस टाइम पे रेस्ट्रिक्शंस थी। दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल्स बाय प्रीस्ट एंड पीपल केम टू लिसन टू देम। अब जो ये अपने ये थे पुरान्स, ये मंदिरों में गाए जाते थे, रिसाइटेड किए जाते थे, रिसाइटेड इन टेम्पल्स बाय प्रीस्ट, और यहाँ पे किसी को नहीं था रोका जाता है, हर्ड बाय एवरीवन इंक्लूडिंग विमेन एंड शूद्रास। तो अब आगे चलते हैं जी। पुरान्स एंड महाभारत आर सपोज टू हैव कंपाइल्ड बाय व्यासा, जो पुराण और ये थे महाभारत थे, ये माना जाता है कि हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यासा। द रामायण इज अबाउट रामा, अ प्रिंस ऑफ कोसाला, exile. His wife Sita was abducted by the king of Lanka named Ravana. Rama had to fight a battle Ayodhya to the capital of Kosala. Valmiki is recognized as the author of Sanskrit Ramayana. अब रामायण क्या थी, ये राम के बारे में थी, ठीक है ना, जो कोसाला के प्रिंस थे और उन्हें वनवास के लिए भेज दिया गया था। उनकी वाइफ सीता को लंका के राजे द्वारा किडनैप कर दिया गया था, जिनका नाम था रावणा, और रामा और उनके बीच में फाइट हुई थी उनको वापस लाने के लिए। तो वो उनको हराने के बाद अयोध्या वापस आए थे सीता को लेके, अयोध्या द कैपिटल ऑफ कोसाला। वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड द ऑथर ऑफ संस्कृत रामायण। अब जो वाल्मीकि थे उन्हें माना जाता है कि संस्कृत रामायण के निर्माता यही थे, ऑथर यही थे, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। स्टोरी ऑफ मंकी किंग, हमने ये कुछ नहीं देखना। राइटिंग बुक ऑन साइंस, व्हेन आर्यभट्टा अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर रोट अ बुक इन संस्कृत नोन एज आर्यभट्टम, ठीक है। अब भाई आर्यभट्टा थे कौन, हमने पीछे से फिर इनका पढ़ा था कि गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे हुए थे, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो भी हुए हैं अपने पोइट्स वगैरह, ये उन्हीं के टाइम पे हुए हैं। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, ठीक है ना, रोट अ बुक इन संस्कृत नोन एज आर्यभट्टम। एक बुक थी संस्कृत में जिसका नाम है आर्यभट्टम, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। ज़ीरो, while numerical had been used earlier, mathematics in India now invented a special symbol for zero. This system of counting was adapted by the Arabs and then spread to Europe. It continues to use throughout the world. अब जो जीरो का था ये आर्यभट्टा ने दिया था, ठीक है ना, कंसेप्ट जो था। उससे पहले एक काउंटिंग थी, ठीक है ना, स्पेशल सिंबल, बट जीरो के लिए एक स्पेशल सिंबल दिया था उन्होंने। काउंटिंग थी पहले से ही, बट ये जो जीरो वाला दिया था कंसेप्ट और उसकी सिंबल भी दिया था, ये आर्यभट्टा के बाद ही स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों अपने 6th क्लास की सारी एनसीईआरटी कवर हो चुकी है जी। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने कवर कर लिए, देख लिए। अब मेरे को तो नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होएगी। अगर आपको इन किंगडम में से कोई दिक्कत हो रही है कि कौन सा राज्य पहले आया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, वो हम सारा कर लेंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको PDF और PPT मिल जाएगी। तो दोस्तों होप यू लाइक द वीडियो। तो प्लीज़ शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल ई तक्षशिला क्लासेस, एंड दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।